तमिलनाडु में कांग्रेस ने टीवीके चीफ विजय को समर्थन देने का फैसला कर लिया है। सूत्रों के मुताबिक मंगलवार देर रात तमिलनाडु कांग्रेस की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की इमरजेंसी बैठक हुई, जिसमें सर्वसम्मति से विजय के समर्थन का फैसला लिया गया। कांग्रेस ने कहा कि तमिलनाडु का जनादेश एक सेक्युलर सरकार के पक्ष में है और पार्टी किसी भी स्थिति में बीजेपी या उसकी सहयोगी पार्टियों को सत्ता में नहीं आने देना चाहती। इससे पहले विजय ने सरकार गठन के लिए कांग्रेस से समर्थन मांगा था। 234 सदस्यीय विधानसभा में टीवीके ने 108 सीटें जीती है। सरकार बनाने के लिए 118 विधायक चाहिए। विजय 2 सीटों पर जीते हैं, इसलिए एक सीट छोड़नी होगी, यानी टीवीके के पास 107 सीटें ही रहेंगी। कुल सीटें 233 हो जाएंगी, लेकिन बहुमत साबित करने का आंकड़ा 118 ही रहेगा। ऐसे में टीवीके को 11 विधायक चाहिए। कांग्रेस के पास 5 सीटें हैं। पीएमके के 4 विधायक, सीपीआई और सीपीआईएम को 2-2 सीटें मिली हैं। टीवीके ने बुधवार को अपने सभी नवनिर्वाचित विधायकों को महाबलीपुरम के चेंगलपट्टू स्थित 4 पॉइंट्स नाम के रिसोर्ट में शिफ्ट कर दिया है। पश्चिम बंगाल में भाजपा को कुल 2,92,24,804 वोट मिले हैं। तृणमूल कांग्रेस को 2,60,13,377 वोट मिले, यानी कुल वोट का अंतर 32,11,427 रहा। 293 सीटों के हिसाब से भाजपा को हर सीट पर औसत 10,960 वोट ज्यादा मिले। राज्य में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन से कुल 91 लाख वोट कटे, यानी हर सीट पर औसत 30,000 वोटरों के नाम काटे गए। कुल 293 सीटों में से 176 पर जीत का अंतर 30,000 से कम और 117 सीटों पर 30,000 से अधिक रहा। ऐसे में टीएमसी अब चुनाव नतीजों को कोर्ट में चुनौती दे सकती है। उत्तर, मध्य और दक्षिण भारत में बारिश का दौर जारी है। छत्तीसगढ़ में मंगलवार को भारी बारिश हुई। इससे कांकेर के चारामन में नेशनल हाईवे 30 पर घुटनों तक पानी भर गया। मनेन्द्रगढ़ के जनकपुर में बारिश का पानी लोगों के घर में घुस गया। पेंड्रा में आंधी से कई पेड़ टूटकर गिर गए। यूपी के गाजियाबाद में तेज बारिश के साथ ओले गिरे। बारिश के कारण पूरे यूपी में अधिकतम तापमान 40 डिग्री से नीचे आ गया है। इससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। राजस्थान में बाड़मेर और फलौदी को छोड़कर बाकी सभी शहरों में तापमान 40 डिग्री से नीचे रहा। इधर बिहार और मध्य प्रदेश में भी बारिश का दौर जारी है। बिहार में पिछले 24 घंटे में 89.7 mm बारिश रिकॉर्ड की गई, जो सामान्य से 182% अधिक है। बांग्लादेश की सत्ताधारी पार्टी बीएनपी ने पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत पर खुशी जताई है। न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए बीएनपी के सूचना सचिव अजीजुल बारी हिलाल ने बीजेपी को जीत की बधाई दी और कहा कि इससे भारत बांग्लादेश संबंध मजबूत हो सकते हैं। उन्होंने ममता बनर्जी सरकार पर तिस्ता जल बंटवारे समझौते में देरी करने का आरोप लगाया और कहा कि वह इसमें सबसे बड़ी रुकावट थी। उन्होंने दावा किया कि यह समझौता बांग्लादेश सरकार और मोदी सरकार दोनों ही चाहते थे। हिलाल ने उम्मीद जताई कि शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बनी सरकार भारत और बांग्लादेश के रिश्तों को बेहतर बनाएगी और तिस्ता समझौते को आगे बढ़ाने में मदद करेगी। उन्होंने कहा कि भारत के राज्यों में बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा पश्चिम बंगाल की ही लगती है, इसलिए वहाँ की राजनीति का असर सीधे दोनों के संबंधों पर पड़ता है। वहाँ सत्ता बदलना दोनों देशों के लिए अच्छा है। इससे दोनों देशों के बीच सीमा मुद्दों पर भी सुधार हो सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार रात अचानक प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकने का ऐलान किया। अमेरिका ने सोमवार सुबह हॉर्मुज स्ट्रेट से जहाजों को सुरक्षित निकालने के लिए यह ऑपरेशन शुरू किया था। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान की तरफ से यह ऑपरेशन रोकने की अपील की गई थी। ईरान के साथ समझौते को लेकर बात आगे बढ़ी है, इसलिए यह फैसला लिया गया। उधर ईरान के सरकारी मीडिया ने इसे अपनी जीत बताया। उनका कहना है कि ट्रंप को पीछे हटना पड़ा क्योंकि वो इस रास्ते को खुलवाने में नाकाम रहे। अमेरिका इस ऑपरेशन के तहत सोमवार को 2 और मंगलवार को सिर्फ एक जहाज सुरक्षित निकाल पाया था, जबकि जंग से पहले हर दिन हॉर्मुज से औसतन 130 जहाज गुजरते थे।